और हाँ, ये अब हम पहले बिलियर्ड्स रूम था ना। उनकी जान को खतरा था, तो वो यहीं रहे हैं करण सिंह जी भी बहुत देर। ये है ओरिजिनल पेंटिंग सोनी महिवाल सोनी की, महिवाल की। ये शोभा शोभा सिंह सिंह की जी ने बनाई हुई बनाई। है और कहीं पे भी ओरिजिनल नहीं मिलेगी। तीनों लोगों को कवर किया है ना। उसमें ये उनके सच्चे भक्त है ना, पूरा दिल में बसे। हनुमान जी भी अच्छी सारी पूरी में ऐसे देखने से नहीं पता चले, गौर से देखे कोई है ना। एक नल दमयंती की स्टोरी को वो पूरी डिपिक्ट किया है। स्टोरी को डिपिक्ट किया हुआ हाँ, है। डिपिक्ट किया गया है इसमें से पूरा। ये डायरेक्टेड बाय नैन्सो। मतलब दिस इज एक्चुअली द थ्रोन थ्रोन जिस पे थ्रोन बिल्कुल बिल्कुल। बैठते थे। हाँ हाँ, ये लास्ट ये कोर्ट हुआ था ना दरबार इनका मुबारक मंडी 1945। ये सिमुलेटर था हॉर्स शेडिंग ट्रेनिंग, अच्छा। है ना। ये युवराज जी छोटे राजकुमारों जी को इन्हीं से ट्रेनिंग हो जाती थी। इनका बर्थ जो है वो फ्रांस का है। इसमें इन्होंने हरिजन बच्चियों को यहाँ बुला के कंजक पूजन किया था उनका। फिर जम्मू से कश्मीर हाईवे, जम्मू से सियालकोट पहली ट्रेन, तो वहाँ पे जब अटैक हुआ महाराजा रंजीत सिंह की मुहिम शुरू हुई, तो सबसे आगे गुलाब सिंह डोगरा जी के जनरल जोरावर सिंह और जनरल बाज सिंह, जिन्होंने लेह लद्दाख गिलगित बल्तिस्तान तिब्बत वगैरह कैप्चर किया था। नमस्ते व्यूअर्स। सो पिछले कुछ दिनों से हम बात कर रहे हैं डिफरेंट म्यूज़ियम्स की, प्राइवेट और गवर्नमेंट म्यूज़ियम्स में। हमने आपको वहाँ के गाइडेड टूर्स भी कराए हैं। आज भी हम एक ऐसे ही म्यूज़ियम में आए हैं और ये म्यूज़ियम जो है ये सिर्फ म्यूज़ियम नहीं है, ये एक्चुअली एक पैलेस में सिचुएटेड है। और ये पैलेस लैंडमार्क है जम्मू का, जम्मू के हेरिटेज की आइडेंटिटी है। दो इट्स एक्चुअली फ्रेंच आर्किटेक्चर, लेकिन ये एक अपने आप में एक न्यू इंटरवेंशन थी उस ज़माने में। जो एक ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर था उसमें एक ये नई चीज़ आई जो फ्रेंच आर्किटेक्चर का, जैसे चैथ्यूज होते हैं, फ्रेंच पैलेसेस होते हैं, उसके बेसिस पे ये बनाया गया था। और ये राजा अमर सिंह हैं, उन्होंने बनवाया था, जो कि महाराजा हरि सिंह के फादर थे। और ये आफ्टर 1967 जब महारानी तारा देवी जी का निधन हो गया, तो उसके बाद ये एक ट्रस्ट में कन्वर्ट करके इसको म्यूज़ियम और लाइब्रेरी, यहाँ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी है। बट वील हैव अ वॉक थ्रू द म्यूज़ियम और देखेंगे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। आइए। सो ये हमारे साथ कुलदीप जी हैं, ये हमें गाइड करेंगे ये पूरा टूर कि कहाँ पे क्या चीज़ है और इस महल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आइए कुलदीप जी। ये मैम हमारी डोगरा डायनेस्टी की शुरुआत है। जो हमारे दो ब्रदर्स यहाँ पे बहुलोचन एंड जम्बूलोचन जी, है ना। बहुलोचन का जी का तो आप जानते हैं कि बहु फोर्ट महाकाली का मंदिर बहुत मान्यता, बहुत शक्ति महाकाली। ये तवी की ईस्ट में पड़ता है, तवी नदी है ना हमारी, तो तवी की वेस्ट की ओर इनके छोटे ब्रदर जम्बूलोचन जी एक्चुअली ये हंट करने, शिकार करने के लिए यहाँ पे आए थे। तो शिकार करते करते उनको क्या मिला, लाइन एंड गो ड्रिंकिंग वाटर सेम पाउंड, है ना, शेर और बकरी का इकट्ठा पानी पीना। तो नेचुरली बात है कि कितनी अजीब चीज़ है, इतना पीसफुल एरिया कहाँ हो सकता है। तो इसी चीज़ को देखकर जम्बूलोचन जी ने एक शहर बसाया जिसका नाम जम्बू रखा। ये लॉर्ड रामा जी इक्ष्वाकु वंश सूर्यवंशी, वही हम डोगरे हैं। फिर रंजीत देव जी, वो भी डोगरा डायनेस्टी, हमारी डोगरा रहे यहाँ। तो रंजीत देव जी के टाइम पे ये कैप्चर हो गया था पंजाब के अंदर। उस वक्त हमारे यहाँ पे एक गुलाब सिंह जी, जो बाद में महाराजा बने हमारे पहले, तो गुलाब सिंह जी, इनका बर्थ हुआ था रामगढ़ बीजेपुर के नीचे ना, सांबा डिस्ट्रिक्ट में। तो इनके दादाजी का नाम था जोरावर सिंह जी और फादर थे किशोर सिंह। 16 एज थी इनकी। इतने स्ट्रांग, इतने पावरफुल, कौशल इनके लड़ाई में लड़ने में बहुत भारी लोग थे, ये बहुत बहादुर स्ट्रांग पर्सन। तो जब रणजीत सिंह जी के जनरल थे हुक्म सिंह, तो उन्होंने अटैक किया था हमारे बस स्टैंड के पास, घूमट जगह का नाम है। तो गुलाब सिंह जी बिना बताए अपने दादाजी के यहाँ आ गए थे, उनसे कौशल सीखा था ना लड़ाई का। तो तब उनको मालूम पड़ा था पंजाब के जनरल हुक्म सिंह जी को कि डोगरा लोग कितने पावरफुल है, कितनी शक्तिशाली लोग हैं ना, दिव्य शक्ति है। तो उन्होंने फिर महाराजा रंजीत सिंह को इनके बारे में बताया। तो इनको और इनके बड़े भाई और छोटे भाई, बड़े भाई जी का नाम ध्यान सिंह जी था, छोटे सुचेत सिंह जी थे, तो बीच में ये गुलाब सिंह जी थे ना। तो इन तीनों को वो ले गए। तो ध्यान सिंह जी को उन्होंने अपना वजीर एज ए प्राइम मिनिस्टर बना लिया और इनको अपना सैनिक। तो छोटे भाई जो थे ना, उनको घोड़े वगैरह, तवेला वगैरह था ना, वो मिला। तो इनकी बहादुरी को देखकर उन्होंने
इनको जनरल बनाया था, क्योंकि अटोक फोर्ट था, अटोक किला। तो वहाँ पे जब अटैक हुआ, महाराजा रणजीत सिंह की मुहिम शुरू हुई, तो सबसे आगे गुलाब सिंह डोगरा। अच्छा। तो इतने तेज, इतने शार्प लड़े कि महाराजा रणजीत सिंह हैरान रह गए कि ये जो वाकई दिव्य शक्ति है। तो उन्होंने इनको जनरल बनाने के बाद 1822 में इनका राज तिलक करने वो अखनूर में जियोपोता फोर्ट है, चिनाब रिवर के बैंक में, यहाँ ले वहाँ पर आए। राज तिलक हुआ। हाँ, और कोहिनूर के सामने सबका इनका राज तिलक कर दिया। लेकिन उस वक्त कश्मीर नहीं मिला हमें। महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद कश्मीर जो था वो अंग्रेज़ों ने कैप्चर कर लिया था। दिलीप सिंह महाराजा थे उस टाइम, बहुत कमज़ोर रूल था। तो बाद में सिख डायनेस्टी पे पेनल्टी फाइन लगा दिया गया अंग्रेज़ों द्वारा 150 लाख, उसमें हिमाचल भी था। तो हमारे गुलाब सिंह राजा थे जम्मू के, जो डोगरा डायनेस्टी के। तो इनको मालूम पड़ा कि अंग्रेज़ों और सिख लोगों के बीच ट्रीटी हो गया है, जिसको हम लाहौर ट्रीटी बोलते हैं, 1845 में। तो उन्होंने हमारा जो एरिया था वो उनको दे दिया था। तो गुलाब सिंह राजा जी ने 1846 में अमृतसर ट्रीटी किया गवर्नर जनरल लॉर्ड होर्डिंग से। तो वहाँ पर इन्होंने जो नानकशाही करेंसी थी उनको पे कर दी और इंडिपेंडेंट महाराजा बनाए गए अंग्रेज़ों द्वारा, महाराजा गुलाब सिंह। इतने बहादुर डोगरा। तो महाराजा गुलाब सिंह जी के जनरल जोरावर सिंह और जनरल बाज सिंह, जिन्होंने लेह, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, तिब्बत वगैरह कैप्चर किया था ना, तब हमारी स्टेट का एरिया था 84,000 स्क्वायर माइल। दिस स्टेट लार्जेस्ट स्टेट, लार्जेस्ट स्टेट थी। फिर इनके आगे इनके जो सेकंड रूलर थे वो महाराजा रणबीर सिंह जी, महाराजा गुलाब सिंह के सन। इन्होंने जम्मू के टेम्पल्स है ना बनवाए, रणबीर पेनल कोड लिखा 5 अगस्त 2019 तक, रणबीर प्रिंटिंग प्रेस लगवाई, 8वीं फारसी लैंग्वेज को हिंदी, डोगरी, उर्दू में कन्वर्ट करवाया विशेषज्ञों द्वारा। थर्ड इनके सन बड़े बेटे महाराजा प्रताप सिंह जी थे। इनके टाइम पे काफ़ी एडवांस हुई, जहाँ पे इन्होंने चेंजिंग लाई। ये सिल्क इंडस्ट्रीज़, पॉलिटेक्निकल कॉलेज, ये प्रिंस साहब बेल्स जिसका नाम था, जिसका साइंस कॉलेज कहते हैं अब इसको, है ना। फिर जम्मू से कश्मीर हाईवे, जम्मू से सियालकोट पहली ट्रेन, इतने बड़े काम इन्होंने किए। इनका अपना इशू नहीं था। इनके ब्रदर थे राजा राम सिंह जी, राजा अमर सिंह जी। ये दोनों राजा थे। राजा राम सिंह जी रामनगर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के जागीरदार लैंडलॉर्ड, और राजा अमर सिंह जी डोडा भद्रवाह के। तो ये महल जो है ये राजा अमर सिंह जी के नाम से इन्होंने बनवाया। फ्रेंच आर्किटेक्ट बनाए, है ना, फ्रेंच स्टाइल पैलेस। ये बैक साइड व्यू। इनके सन महाराजा हरि सिंह जी, है ना, जो पूरा देश जानता है पूरा इनके बारे में, इन्होंने क्या क्या कितने कितने बड़े काम किए, कितने अच्छे काम किए, कि इन्होंने बाल विवाह बंद करवाए, है ना। फिर वो लेडीज़ को पर्दापोशी से थोड़ा बाहर लाए। फिर ये हरिजन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स मंदिरों, स्कूलों, कॉलेजों में मना था, सबको इक्वल कर दिया। और महारानी जी ने, तारा देवी जी ने इसमें इन्होंने हरिजन बच्चियों को यहाँ बुला के कंजक पूजन किया था उनका। इतनी बड़ी महान सोच थी। और 26 अक्टूबर 1947 को इन्होंने इंडिया में मर्ज किया। ये इनके सन डॉक्टर करण सिंह जी जो अभी दिल्ली में रह रहे हैं। महारानी जी नेपाल से थी, राणा फैमिली से बिलोंग करती थी, प्राइम मिनिस्टर बेटी थी ये। इनकी डेथ हो चुकी है। और डॉक्टर करण सिंह जी अभी दिल्ली में है, अभी 95 ईयर्स प्लस। इनका बर्थ जो है वो फ्रांस का है। हाँ जी। अच्छा, ये महाराजा हरि सिंह जी महारानी तारा देवी जी को डिलीवरी के लिए फ्रांस ले गए। वहाँ डॉक्टर करण सिंह जी का बर्थ हुआ 9 मार्च 1931, है ना। और बहुत छोटी एज थी, 21 ईयर्स में पहले सदर रियासत बने हमारे ये रेजिडेंट। और फर्स्ट गवर्नर 1965 से 67 तक। उसके बाद फिर ये पार्लियामेंट में रेगुलर फोटो मिनिस्टर, फोटो MP राज्यसभा, लोकसभा, है ना, अमेरिका हमेशा प्रोमिनेंट रहे, बिल्कुल और एक्टिव रहे बिल्कुल पॉलिटिक्स में। बिल्कुल। फिर नेक्स्ट ये डॉक्टर करण सिंह जी के बारे में पूरी गैलरी है इनके वॉल। इनकी सारे पॉलिटिक्स के टाइम पे फोटोग्राफ्स, इनकी अचीवमेंट जितनी भी है ना, ये लगाए हुए हैं। ये इनके सन एंड डॉटर इन लॉ है। ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, है ना। युवराज विक्रमादित्य सिंह जी, तो ये छोटे कुमार आजाद शत्रु सिंह जी। ये बेटी हैं इनकी राजकुमारी जी, ये दोनों भाइयों से बड़ी है ना, ज्योत्सना सिंह। महारानी जी ये साथ में खड़े हैं ना। और ये इनके वार्ड्स हैं सारे, इनको मिले हैं। ये पद्म विभूषण भी मिला है सबसे बड़ा 2005 में। ये अब्दुल कलाम जी थे उस वक्त प्रेसिडेंट हमारे। आइए नेक्स्ट। ये सिमुलेटर था हॉर्स राइडिंग ट्रेनिंग, अच्छा, है ना। ये युवराज जी छोटे राजकुमारों जी को इन्हीं से ट्रेनिंग हो जाती थी। घोड़े हाँ, घोड़े के पूरा बैलेंस बराबर करना, हॉर्स राइडिंग ट्रेनिंग का।
अच्छा, आजकल गाड़ियाँ भी चलाते हैं, जब सीखते हैं तो सिमुलेटर ही होता है ना वहाँ पे हाँ, जहाँ पर। सिमुलेटर बात चीज़ें छोटे घुस गई। ये है महाराजा हरि सिंह जी की गैलरी है। अच्छा, ये उनके सारे लाइफ के डिफरेंट हाँ, डिफरेंट बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट। इवेंट्स ये का मैरिज सारा टाइम, ये बचपन चाइल्डहुड है ना, हाँ हाँ। ये सारा उनकी शादी के टाइम का है। ये महारानी, ये महाराजा हरि सिंह जी, ये महारानी तारा देवी जी, ये डॉक्टर कर्ण सिंह जी, इनकी महारानी जी जसोराजा लक्ष्मी जी, और ये इनके फादर और मदर नेपाल से है ना। ये सारा महाराजा हरि सिंह, ये फिशिंग करते हुए ना, सब उनका डिफरेंट फोटो लाइफ के लिए इवेंट्स के बारे में। ये ओपन दरबार इनका। अच्छा, ये हाँ, ये लास्ट ये कोर्ट हुआ था ना दरबार इनका मुबारक मंडी 1945 में। अच्छा, हाँ, उसके बाद कोई दरबार नहीं हुआ, कोई कोर्ट नहीं लगा। ये मिस्टर चर्चिल जी के साथ है। चर्च है के साथ। अब यहाँ पे ये गोल्डन, हमारा अच्छा थ्रोन है। हाँ। हाँ, गोल्डन, ये खोलते नहीं, हैं। ये खुलता है दशहरे के दिन ना, इसकी पूजा होती है अच्छा, नहीं ये मुझे बताइए, जो गोल्ड थ्रोन है जी। ये तो यहाँ नहीं था, ये तो होगा जहाँ पर राजा का हाँ, तो दरबार लगता था, दरबार फिर में बाद में हाँ, उठा बाद के में यहाँ यहाँ लाया। पे ओके, स्ट्रांग रूम में डिस्प्ले किया ना यहाँ पे। बस दिस इज एक्चुअली द थ्रोन थ्रोन जिस थ्रोन पे है, बिल्कुल बैठते बिल्कुल। थे। हाँ हाँ, ये राजा अमर सिंह जी की गैलरी है। अच्छा, और ये जो अमर महल है ये इन्होंने बनवाया हुआ है। हाँ, इन्होंने, ये फ्रेंच आर्किटेक्ट है ना, इसीलिए ये फ्रेंच स्टाइल दिया हुआ है इसको, कॉलोनी टाइप। ये इसमें ये इनकी किताबें, जो इनकी किताब पर्सनल किताबें थी वो हैं। हाँ, ये है ना, क्या मैंने 2.5 साल से इसमें सारा जो इनके रिलेटेड जो थी। ये है प्रिंसेस एंड चीफ्स ऑफ इंडिया। अब ये इसमें म्यूजियम में डिफरेंट गैलरीज बना दी हुई हैं। हाँ हाँ हाँ, हर एक की। अब ये नेक्स्ट किसकी आएगी? ये नेक्स्ट आएगी हमारी एक बसोली आर्ट्स है ना, बसोली। अच्छा, नील दमयंती मिनिएचर मिनिएचर पेंटिंग्स, नाल दमयंती। अच्छा, ये तो पूरी बहुत ही स्टोरी फेमस, है। बहुत हाँ, फेमस पेंटिंग है ना। बहुत फेमस है। ये एक्चुअली काफ़ी पुरानी पेंटिंग्स हैं ये 18th सेंचुरी में बनी थी। नेचुरल कलर होते हैं ना, गोल्ड वाटर, वेजिटेबल कलर्स है ना, फूल पत्तियों को निकाल कर, तो एक नल दमयंती की स्टोरी को वो पूरी डिपिक्ट किया स्टोरी को डिपिक्ट किया हुआ हाँ, है। डिपिक्ट किया गया है इसमें से पूरा। ये डिपिक्टेड बाय नैन्स पेंटर का नाम। हाँ, और ये कितनी कितनी होंगे वो टोटल? ये 47 मिनिएचर हैं। 47 मिनिएचर्स हैं। तो ये स्टार्ट वहाँ से होता है? हाँ, यहाँ से। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट होती है। अच्छा, फिर ये शुरू होता है कि ग्लोरी ऑफ द कोर्ट ऑफ नाल, मतलब वहाँ से शुरू होके फिर वो आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी पूरी डेवलप होती है। इससे चलती है। अच्छा, ये क्या साथ में रखा है इन्होंने? एक्सप्लेनेशन है सारी हाँ, इसी का है ना ये जो actually ये मैंने इसमें मतलब जो लिखा है। ये पेंटिंग में हाँ, पोर्ट्रेट है उसका ये हाँ। सारा दिया है। ये महारानी तारा देवी है। हाँ, ये फैमिली जो होती है ना इनका, वहाँ से ऐसे फैमिली ट्री चलता है ना। महाराजा गुलाब सिंह जी, महाराजा रणवीर अच्छा, सिंह वो जी, पूरे महाराजा portrait है। प्रताप सिंह जी है ना, 2 ब्रदर्स, इस तरह से ऐसे चलता अच्छा, वो पूरा पोर्ट्रेट। मतलब यहाँ पे सारा जो भी पेंटिंग है उसको डिकंस्ट्रक्ट किया है। गया बिल्कुल है कि बिल्कुल। बताया गया है कहाँ बहुत पे ही क्या बारीकी, देखो ना कितना बारीक काम है इसमें। है। और ये किसका रेप्लिका बनाया हुआ? ये साउथ का है, अच्छा, बृहदेश्वर टेम्पल ना, हाँ, बृहदेश्वर टेम्पल में। पित्त का बना हुआ है यहाँ पे। ये आई थिंक इसको गिफ्ट किया होगा जो उसको गिफ्ट है, संभाल के डॉक्टर रखा कर्ण है। सिंह जी को ये गिफ्ट मिला ना, गिफ्टेड आइटम्स हैं।
सो ये महाराजा गुलाब सिंह के पोर्ट्रेट है, क्योंकि हाँ, उस ये- ज़माने में तो नहीं फोटोग्राफी नहीं नहीं हाँ, होती पोर्ट्रेट थी। पोर्ट्रेट तो ये पोर्ट्रेट है जैसे। उनका। सो बिल्कुल। दिस इज हाउ ही लुक्ड लाइक। और यहाँ पूरी फैमिली का अप टू करण सिंह जी के सारे सबके हाँ, वहाँ पोर्ट्रेट्स तक हैं। है। आई थिंक महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे तो फोटोग्राफी आ गई थी ना, उनके तो फोटोग्राफ्स हैं। हाँ, महाराजा गुलाब सिंह और महाराजा रणबीर सिंह के नहीं है, उनका वो हाँ, वही इनकी है, पोर्ट्रेट उसी ज़्यादा है। मिलेंगी, स्केच वगैरह महाराजा हैं प्रताप इनके। सिंह के ऑनवर्ड तो हमारे पास पिक्चर्स हैं। जी। प्रताप सिंह है, ये राजा राम सिंह है, ये राजा अमर सिंह ये जी। राजा अमर सिंह है। वैसे राजा अमर सिंह वो 1909 में उनकी डेथ हो गई थी, हाँ, मतलब उन्होंने अपने बेटे को देखा नहीं राजा बने हुए, नहीं महाराजा नहीं बने, क्योंकि वो तो देखा है ना। 1925 में 25 में बने बने। हैं। फाइव से। सबसे ज़्यादा इनकी एज रही है महाराजा प्रताप सिंह की। इनकी भी बहुत छोटी एज में 75, हाँ, ये भी 99 बहुत छोटी 1899 में। अभी एक और गैलरी है। हाँ, अभी देखेंगे हम कंटेम्प्रेरी मॉडर्न आर्ट। अच्छा, मॉडर्न आर्ट की गैलरी भी बनाई हुई है। तो इसमें दो गैलरीज हैं, एक तो इंदिरा डोगर जी की गैलरी है ना, अच्छा, वो उन्होंने वाटर कलर से बनाया पूरे हमारे व्यू जम्मू के, कश्मीर के, अच्छा, ये पूरे उन्हीं की गैलरी इसमें। अच्छा, जम्मू की लाइफ, जम्मू के हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लैंडस्केप वहाँ को के किया हुआ हाँ, है। कश्मीरी पिट कल्चर है ना। ये तवी, हाँ, अभी नदी का है। क्या क्या नाम बताया आपने? इंदिरा दुगर। अच्छा, इंदिरा डुग्गर। दुगर वो यहीं की है, वो डुग्गर नहीं लिखती है? नहीं, मारवाड़ी। मारवाड़। इंदिरा दुगर है ना, दुगर। ये हमारा सो ये मतलब इन पेंटिंग से आपको जम्मू की लाइफ, जम्मू कश्मीर की लाइफ का, हाँ पूरा लैंडस्केप का हाँ, यहाँ के आइडिया। views को पिक्चराइज करके दिखाया था। आई थिंक जब पुराने ज़माने में जब फोटोग्राफ्स नहीं होते थे तो शायद लोग पेंटिंग से ही ओहो, करते बहुत थे अच्छी ना? बात यही वही था। पेंटिंग्स हमारे हाँ, पास ये हैं। सैफरन फील्ड दिखाया ना, केसर की ये खेती सेफ- कैसे होती है, हाँ, पूरा इसमें हर चीज़ का। ये टिपिकल ड्रेस है कश्मीर। कश्मीर का। और ये भी मॉडर्न इधर आर्ट से है। हाँ, इधर से आते हैं इधर से ऐसे। आते हैं। तो ये पेंटिंग्स उन्होंने दी हैं इधर? हाँ हाँ, उनकी गिफ्टेड है। ये सारा मॉडर्न आर्ट है ना, ये लैंडस्केप, ये जो ना, ये भी उनकी बनाई हुई है। ये डिफरेंट अच्छा, आर्टिस्ट ये है। डिफरेंट आर्टिस्ट की हाँ, है। ये पेंटिंग जैसे ये है नेहरू जी की पेंटिंग है, हाँ। ये शोभा शोभा कृष्ण की है। एन एस शोभा कृष्णन थे ये। हाँ, ये 3 डायमेंशनल उस टाइम था ना, 3D बनाया। इतनी अच्छी लगे, ऐसा लग रहा है बाहर आ जाएंगे अभी। ये या क्या Tibetan तिब्बतियन monks। मॉन्क हमारा है ना। ये भी अच्छी पेंटिंग्स देखो, भगवान विष्णु के 10 अवतारों अच्छा। को पिक्चराइज किया है। ओके। इतना बढ़िया पिक्चर। हाँ, ये वहाँ से शुरू हो जाता है ना, मत्स्य, हाँ। वरहा, फिर ये वरहा, ये आ गया, ये सरदार कुर्म आ गया, जसवंत सिंह वरहा, आर्टिस्ट है। नरसिंह, यमन, वामन अवतार, बिल्कुल, ये फिर परशुराम, परशुराम, राम, श्री राम जी, बलराम, ये बलराम जी, श्री कृष्ण कृष्ण जी, एंड काल्की। ये कल की। वैसे किसी कुछ में टेक्स्ट में ना बिल्कुल, मतलब बुद्धा कहने को का भी कि बनाया मैं इस गया तरह है से एक दिखाया जैसे ऐसे फॉर एग्जांपल श्री राम अवतार ले लेते हैं, है ना। देखो कैसा उन्होंने वो भी हाँ, किया बहुत है, अच्छा ये तीनों लोगों को कवर किया हम्म, है ना। उसमें जो इनके सच्चे भक्त है ना, पूरा दिल में हनुमान जी भी अच्छे जारीपुरी में ऐसे देखने से नहीं पता चले, गौर से देखे कोई, है ना। लेकिन मर्यादा जो है देखो तीनों लोगों से बड़ी, क्योंकि मर्यादा का कोई अनंत है, अंत नहीं दिखाया, इन्फिनिट है ना। तीन इसलिए नीचे से ऊपर से कंप्लीट नहीं है ना। ये हिमालय भी दिखाया है कि इससे भी तुलना हो सकती है, इन मर्यादा का कोई अंत नहीं है, कितनी बड़ी है, वो भी छोटा पड़ गया इनके आगे। बनाने का बहुत अच्छा वो तरीका था ना, हर चीज़ पिक्चर दिखाई गई। ये कुछ लोकल आर्टिस्ट है हमारे जम्मू के, अच्छा, ये सुमन गुप्ता जी सुहास हैं, रॉय, ये कुछ सुमन ऐसे। हाँ, ये है शोभा सिंह आर्टिस्ट, हाँ, है ना। गुरु नानक के भी इन्होंने बनाई है गुरु ना। नानक सिख जो गुरुद्वारों गुरु में नानक- पेंटिंग सब इन्हीं की लगी हुई है। हाँ, जो रूप जो आज हम जानते हैं ना गुरु नानक जी का, वो इन्होंने ही दिया था। हाँ बिल्कुल नाम लिया। ये देखो कल की, ये है ओरिजिनल पेंटिंग सोनी महिवाल सोनी की। महिवाल की, ये शोभा शोभा सिंह सिंह की जी ने बनाई हुई है, और कहीं पे भी ओरिजिनल नहीं मिलेगी। ये महाराज साहब को गिफ्ट मिला, इतनी कॉस्टली, मतलब कि इतना कोई वो नहीं कीमत इसकी, उन्होंने ये भी दे दी म्यूजियम में डिस्प्ले के लिए।
ये गुरु नानक जी का, ये भी सोबा सिंह जी की है। हाँ, ये सब इन्हीं की है। ये कालकी अवतार है ना। हाँ, ये इनकी इमेजिनेशन है, शोभा सिंह जी की। वो उनकी सरदार जसवंत सिंह की थी। ये एक्चुअली इसका ना, ये पोर्शन जो है ना, इसके आगे भी इसकी कंस्ट्रक्शन थी। अच्छा। ये पूरा कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये किन्हीं कारणों के साथ अधूरा रह गया। अच्छा, ये फाउंडेशन जो तोड़ी गई। ओरिजिनल हाँ, है ओरिजिनल वो। उसमें अच्छा। पूरा वो ना, जो है कंस्ट्रक्शन आगे तक थी इसकी। तो इसमें जब ये महारानी तारा देवी है वो रही हैं यहाँ पर हाँ कुछ, हाँ, है ना? 1960 तक रही है वो वहाँ। कह रहे थे जब वो करण सिंह जी का भी जन्म हुआ, जी तो उनको जब वहाँ से कान से लाया गया वापस, जी। तो तब भी उनको वहाँ उस महल में नहीं रखा, यहीं पे रखा। उनके जो अमर सिंह जी ने बोला कि इनको इधर ही रखो क्योंकि उनकी जान को खतरा था, तो वो यहीं रहे हैं। करण सिंह जी भी बोलते थे। ये जरूर था कि कोई ना कुछ था अभी इसमें सर। ये इंदिरा गांधी जी ने इसको Inaugurate इनॉग्रेट किया किया था था। ना? कब ये किया था? 1975 में इनाग्रेशन हुई थी अच्छा, इसकी। 1975 में हाँ। इनोवेशन। और ये जो म्यूजियम है ये एक्चुअली जो पैलेस है राजा जी। अमर सिंह जी का, उसमें ये सिचुएटेड है। और ये पैलेस क्योंकि ये राजा ये डॉक्टर करण सिंह जी की प्रॉपर्टी थी, उन्होंने उन्होंने उनकी ये वाइफ ने इसको ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट को देके हाँ, तो उन्होंने यहाँ खुद ही ये महल ट्रस्ट बना बना दी, के ना। वो हाँ। म्यूजियम बनाया हुआ है इसमें। हाँ। और ये कहते हैं कि ये फ्रेंच आर्किटेक्ट है और आर्किटेक्चर है। और ये आई थिंक जो ये पूरा का पूरा अपने आप में एक ही बिल्डिंग है, जो कि एक जम्मू का जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है उसमें एक इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन आप कह सकते हो, बिकॉज ऐसे कोई बिल्डिंग दूसरी नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे। लेकिन ये भी है कि इसको देख के कभी किसी ने और ने ऐसा कुछ नहीं बनाया। यूजुअली होता है ना कि जैसे आप मुबारक मंडी को लोगों ने देखा कि महाराजा का ऐसा महल है तो हम भी वैसा बनाएं, चाहे छोटे लेवल पे। लेकिन इसको देख के कभी किसी ने शायद इसका दूसरा कोई रेप्लिका नहीं बनाया अभी। नहीं। सो वी आर अगेन बैक टू द मेन हॉल। ये मेन हॉल है। हाँ, और अब ये पहले बिलियर्ड्स रूम था ना। हाँ, वो भी बाद में इसको बताइए। डोगरा ये स्ट्रीट कर ये दिया। क्या है? बिलियर्ड्स रूम। बिलियर्ड्स। यहाँ बिलियर्ड्स खेलते थे हम। और नाउ विल गो अपस्टेयर्स। ये दो ही लिफ्ट थी जम्मू में, है ना? राजमाता का महाराजा हरि सिंह की वाइफ का रूम है। कोट में रियल बटरफ्लाई को प्रिंट किया गया। इन दिस फैन मैम 100 years 120 इन द यूएसए। महारानी ने ही हंटिंग किया हुआ है। दिस होल लेग इन द सिल्वर इन दिस वाइट फीता वुडन का इन दिस कॉलिंग बेल। मैं ये सिल्वर का पीक दान एंड द स्पीसीज मैं ये गोल्ड जरी बेडशीट ये सोने के जिसको जरी बोली जाता था। महारानी के बाल को नहीं बाहर जाना, लोगों से मिलना, बात साथ करना मैम यहीं से होता था। नीचे कम जाते थे नीचे, क्योंकि इनका ताज इतना होता था कि इनके जैसे शादी से पहले महारानी जी का पोर्ट्रेट उतारा गया है। अच्छा। जो महाराजा हरि सिंह को दिखाने के लिए आया उसने। अच्छा। तो मैं ये म्यूजिकल हिस्टोरिकल्स इन द स्मॉल पियोनो गोल्ड का होता है। ये ट्रांजिट 1947 से पहले में ये महारानी के कुछ उनके गाउन से लगे हुए हैं। पर्सेस, अम्ब्रेला, हिल चप्पल से दिस ब्रांड है। पर महारानी का सोप है ये मैम 1967 में एक्सपायर हुई है। यॉर्डली ब्रांड तब से वैसे रखा हुआ ये तब का रखा हुआ। और ये मैम द वेस्टर्न कंपोर्ट इन द सेंसर। ये सेंसर वाले कंपोर्ट होते हैं। महारानी ओनली सिर्फ 13 साल की, उनको सिर्फ नेपाली भाषा ही आती थी। नो द घूंघट यो लेना हाँ पूरा लेने की इतनी दिक्कत